जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं झारखंड के बारे में। आप जैसा कि झारखंड सरकार द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में भाग लीजिएगा, जैसे हो गया एसएससी, जैक द्वारा आयोजित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, उसमें झारखंड से संबंधित विषय वस्तु पर प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को जो जुड़े हुए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर का बटन प्रेस करना न भूलें। तो सबसे पहले एकदम जल्दी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर झारखंड जो हमारा राज्य है वह कब बना, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो चलिए अब हम जानते हैं झारखंड के बारे में। तो आइए, हमारे राज्य का नाम है झारखंड। झारखंड तो हम समझते हैं, झारखंड आज का राज्य नहीं है। झारखंड हजारों वर्ष पुराना राज्य है। आप देखिएगा, हजारीबाग के पास जो गुफाएं हैं, 5000 साल पुराना वर्णन है झारखंड के बारे में। यह जो राज्य है, अभी 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार राज्य के दक्षिणी भाग को काटकर हमारा झारखंड राज्य बना। जब यहाँ के लोगों ने देखा, बहुत दिन से संघर्ष, 1930 से संघर्ष चला आ रहा है। जब यहाँ के लोगों ने देखा कि हमारे झारखंड राज्य का संपूर्ण विकास नहीं है, हमारा विकास बिहार लूट ले रहा है, हमारा हक मार ले रहा है, तो उसमें जो हमारे राज्य के जो आंदोलनकारी हैं, जैसे शुरू में इसका आंदोलन का नेतृत्व श्री जयपाल सिंह मुंडा, जो हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके, उन्होंने किया था। तो आपको चलिए झारखंड का पहले रिव्यू दिखलाते हैं, एकदम बहुत ही कम समय में और पूरी जानकारी के साथ। तो झारखंड राज्य हमारे देश का 28वां राज्य बना। यह 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार राज्य के दक्षिणी भाग को काटकर बनाया गया। उस समय जो हमारा झारखंड राज्य है, उस समय 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में अभी में 24 जिले हो गए हैं। जब लोगों को लगता है कि उनका समुचित विकास नहीं हो रहा है, तो लोग जिले का मांग उठाते हैं और फिर सरकार को अंततः बाध्य होकर उनके मांगों पर विचार करना पड़ता है और फिर मानना भी पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि झारखंड कि अभी जनसंख्या कितनी है। झारखंड राज्य तो 2000 ईस्वी में बना। हर 10 साल में जनगणना होता है, हम लोग जानते हैं। तो 2001 में जब पहली बार झारखंड बनने के बाद जनगणना हुई थी, झारखंड राज्य की आबादी जो थी 2,69,00,000 थी। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई, उसमें झारखंड राज्य की आबादी 3,29,00,000 हो गई। बेतहाशा वृद्धि हुई। आबादी में बेतहाशा वृद्धि के साथ साथ झारखंड का भी विकास हुआ। धीरे धीरे जिलों की संख्या, अनुमंडलों की संख्या बढ़ती गई। आइए आपको दिखलाते हैं झारखंड राज्य। झारखंड राज्य का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। उस समय झारखंड राज्य को कुक्कुट देश या कीकट प्रदेश बोला करते थे महाभारत में। आप समझ जाइए कि कितना पुराना राज्य। ऋग्वेद में भी यहाँ का जो गिरिडीह की पहाड़ियाँ हैं, पारसनाथ की पहाड़ियाँ गिरिडीह जिले में, उसका वर्णन है। आपको हम बता दें कि पाषाण काल के गुफा चित्र जो भी मैंने जिक्र किया कि हजारीबाग में आपको मिला 5000 साल पहले का। यानी विकास भले ही कम हुआ है, लेकिन यह भारत में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। झारखंड राज्य में क्या नहीं पाया जाता? खनिज संपदा से भरपूर राज्य है। अभ्रक यहाँ, बॉक्साइट यहाँ, डोलेमाइट यहाँ, हेमेटाइट यहाँ, एल्युमिनियम का बॉक्साइट यहाँ, कोयला यहाँ, और वो भी सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का, सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है, जो कि झारखंड में काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है। ग्रेफाइट को काला हीरा भी बोलते हैं, ग्रेफाइट मिलता है। यह तो हमारे पलामू में ही ज़बरदस्त पाया जाता है। तो आपको बतला दें कि झारखंड हमारा बहुत प्राचीन राज्य है। इसमें खनिजों की प्रचुरता है। खनिज हमारा सोना है झारखंड की भूमि की, लेकिन लोगों का विकास कम हुआ है। यहाँ के लोग मजदूरी करने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में चले जाते होता है, वह दूसरे राज्यों को भेजा जाता है। अब बताइए कि हमारा चीज़ लेकर दूसरा लोग मजबूत बन रहा है और हम अपना चीज़ रहते हुए गरीब बने। आइए इसका रिव्यू आपको कराते हैं। जब मुगल काल जो था, मुगलों का शासन, उस समय झारखंड राज्य में जहांगीर और औरंगजेब भी राज्य किए, ब्रिटिश रेसिडेंसी यहाँ राज्य किया करती थी। झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध संथाल विद्रोह हुआ था, जबरदस्त विद्रोह, अंग्रेजों को मार भगाओ वाला अभियान। चलिए, तो झारखंड के रिव्यू के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। झारखंड में 30 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। झारखंड जो है वह जनजातियों का प्रदेश है। यहाँ पर 30 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। जनजातियाँ, आदिवासी लोग की बहुलता है। झारखंड को झाड़ झंखाड़ों का प्रदेश कहा जाता है।
तो झारखंड में सबसे अधिक संख्या में संथाल है, संथाल जनजाति झारखंड में सबसे अधिक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है मुंडा और तीसरे नंबर पर उरांव। यह आपको जो JSSC का आप जो भी एग्ज़ाम लिखिएगा, जैक द्वारा सिपाही के, दरोगा की बहाली, शिक्षक बहाली, आप क्लर्क बहाली, जो भी आप परीक्षा देंगे उसमें इससे संबंधित प्रश्न आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो आपको बस याद रखना है कि यहाँ पर सबसे अधिक जनजाति में सबसे प्रथम पहले नंबर पर संथाली, मुंडा और फिर तीसरे नंबर पर उरांव आता है। यहाँ का क्षेत्रफल, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल, झारखंड बहुत बड़ा राज्य नहीं है, यह भारत देश का 2.42% एरिया वाला राज्य है। आप सोचिए कि अगर भारत देश को 100% बांट दे तो मात्र 2.72, यानी कितना क्षेत्रफल तो बहुत कम है। फिर भी इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य जो है, जैसे ये देखिए, ये मैंने प्रयास किया है झारखंड राज्य का मैप बनाने का। ये जो मेरा झारखंड राज्य का मैप है, अगर हम बात करें ये उत्तर से दक्षिण की, तो यह 380 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर पूरब से पश्चिम की तो ये 463 किलोमीटर, यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई अधिक हुई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम, यानी ऐसे फैला हुआ यह राज्य है। अब आपको बतला दें कि झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल हैं और 34 अनुमंडल। प्रमंडल कुछ कुछ जिलों को मिलाकर बनाया जाए, जैसे पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। आपको हम इसके बारे में बतलाएंगे। आपको सबसे पहले बतला दें कि झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू, 5 प्रमंडल हैं झारखंड राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है 949। बता दें कि यहाँ का जनघनत्व 1 किलोमीटर में लगभग 414 लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 किलोमीटर में 414 लोग। झारखंड राज्य हमारा 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, लेकिन इसके लिए बिल पास किया गया था गांधी जयंती के दिन संसद भवन में 2 अक्टूबर सन 2000 ईस्वी को, और वहाँ से पारित हुआ। उसके बाद हमारा राज्य जो है अस्तित्व में आया। आपको चलिए एक बार रिव्यू दिखलाते हैं। ये हमारा पूरब से पश्चिम और ये उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ ये जो राज्य है। यहाँ पर देखिए ये बाउंड्री पर गढ़वा है, उसके बाद ये हमारा पलामू है, ये चतरा जिला है, लातेहार जिला है, लोहरदगा है, गिरिडीह है, सिमडेगा है, ये खूंटी है। यहाँ केंद्र में हमारा रांची जो राज्य की राजधानी है, ये रामगढ़ है उसका समीपवर्ती जिला, ये हजारीबाग काफ़ी ये बॉर्डर से बॉर्डर तक फैला हुआ ये जिला है। उसके बाद यहाँ है कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। ये साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़ उधर पूरा बिहार से लगने वाले हमारे ज़िले हैं। उसके बाद ये नीचे आ जाइए, यहाँ पर खूंटी, सरायकेला, उसके बाद पूर्वी ये पूर्व की ओर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम की ओर पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ हो गया सिमडेगा, ये गुमला के बगल में सिमडेगा है। आपको बता दें कि 5 प्रमंडल कहाँ, यहाँ देखिए ये गढ़वा, पलामू, लातेहार को मिलाकर ये मेरा हो गया पलामू प्रमंडल, ये पलामू प्रमंडल हो गया। अब देखिए ये हमारा हो गया उत्तर की ओर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ये देखिए ये इन जिलों को मिलाकर ये मेरा हो गया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। यहाँ पर आपको हो गया, ये आपका हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ये देखिए ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया, और ये हो गया हमारा कोल्हान प्रमंडल। और यहाँ पर ये सब ये इन जिलों को मिलाकर ये मेरा हो गया संथाल परगना। तो इस तरह से हमारे झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल, 34 अनुमंडल। आप लोग याद रखिएगा, जब भी परीक्षा में पूछा जाए कि यहाँ पर कितने अनुमंडल और कितने प्रमंडल, तो अनुमंडल 34, प्रमंडल 5। कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। आप लोग एकदम याद रखिएगा। अब चल जो हमारा झारखंड राज्य भारत देश का जो 28वां राज्य है, जो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को भारत देश के मानचित्र पर एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, उसको जिसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, उसके चौहद्दी के बारे में आपको बता दें कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इसकी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 463 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर। इसको आपको बता दें कि इसकी उत्तरी भाग में, उत्तर में इधर बिहार है,
इधर आप चले जाइएगा तो इधर बिहार है, दक्षिण में आपको उड़ीसा है, इधर आप चले जाइएगा तो उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है, इधर दाहिनी ओर, इधर आप चले जाइएगा सरायकेला के बाद उधर तो आपको वेस्ट बंगाल का बॉर्डर पड़ता है, और इधर अगर आ जाइएगा आप पश्चिम में तो पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ पड़ता है। अब झारखंड के मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। झारखंड में शुरू से ही सियासी उथल पुथल का दौर रहा है। आपको बतला दें कि जब झारखंड राज्य बना 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए, जिन्होंने 15/11/2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक यहाँ का राज्यपाठ मुख्यमंत्री के तौर पर चलाया। उसके बाद अर्जुन मुंडा आ गया। 18 मार्च 2003 के बाद 2 मार्च 2005 तक करीब 2 वर्षों के आसपास तक श्री अर्जुन मुंडा जी ने यहाँ पर दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। 2 मार्च 2005 से 12/3/2005 तक यानी करीब 10 दिन तक हमारे झारखंड राज्य के दिसम गुरु आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी सत्तासीन हुए, लेकिन राजनीति उथल पुथल बहुत भयावह होता है। फिर उनको सत्ता से उतरना पड़ा। आपको बता दें कि 12 मार्च 2005 से लेके 19/9/2005 तक पुनः अर्जुन मुंडा इस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए दूसरी बार। उसके बाद 19/9/2006 को से लेकर 27/8/2008 तक मधु कोड़ा, लीजिए अब ये निर्दलीय मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी बन गए। उसके बाद आपको बतला दें कि 27/8/2008 से यानी मधु कोड़ा जी के बाद 19/1/2009 तक यानी करीब 4 महीना 23 दिन तक पुनः हमारे दिसम गुरु यानी शिबू सोरेन जी फिर से सत्तासीन हो गए। अब 19/1/2009 से 30/12/2009 तक झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद 30/12/2009 से 1 जून 2010 तक पुनः तीसरी बार 5 महीने 2 दिन के लिए हमारे फिर से दिसम गुरु जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 1 जून 2010 से 19 सितंबर 2010 तक पुनः राष्ट्रपति शासन, यानी एक बार यह और दूसरी बार या 2 बार राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक पुनः अर्जुन मुंडा जी पहले भी यहाँ बन चुके थे सीएम, फिर पुनः बन गए। उसके बाद 18/1/2013 से 13/7/2013 तक फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन रहा। उस तरह 13/7/13 से 28/12/14 तक श्री हेमंत सोरेन जी पहली बार यहाँ के सत्ता पर मुख्यमंत्री के रूप में बैठे। उसके बाद 28/12/14 से 28/12/19 तक पूरे 5 साल के लिए पहली बार कोई मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी अपना कार्यकाल पूरा किए। उसके बाद 29/12/2019 से अभी तक हमारे राज्य में श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। इस तरह मैंने आपको झारखंड के बारे में पूरी बातें बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में झारखंड के विषय में हम लोग और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।